आप कोई भी क्रिया, कोई भी कृत्य करते हैं, बहुत अवकाश नहीं है कि व्यवस्थित देव पूजन हो सके, आदि आदि सब क्रियाएं करके उसमें प्रवेश करें। केवल गुरुदेव का स्मरण करके, उनको प्रणाम करके क्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अपने गुरुदेव को स्मरण कर, क्योंकि आप आचार्य स्मरण करते हैं तो आचार्य स्मरण में संपूर्ण परंपरा स्मरण में आती है। गुरु प्रणाम करके ही प्रविष्ट होना चाहिए किसी भी भाव में। सूत जी महाराज प्रणाम करते हैं और कई भाव यहां पर कहते हैं। सबई पुंसाम परो धर्मो, जिस परम धर्म की हम लोग चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, यहां पर सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान की भक्ति। और कैसी भक्ति? बोले अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतु की भक्ति। एक प्रकार से कह दें तो प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम जन्या भक्ति ठाकुर जी के प्रति। जैसी भक्ति सब भक्तों की हम श्रवण करते हैं भक्तमाल जी में, उनकी भक्ति में कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, केवल प्रेम है। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ और कवन सो जोड़ू रे। ऐसी भावना प्रकट करते हैं श्री रैदास जी महाराज। प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम जन्या भक्ति, जहां ठाकुर जी के प्रति प्रेम की भावना है। अब ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के सब अपनी तो बता देते हैं कि नाथ हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, पर प्रेम जन्य व्यक्ति होगा वो ठाकुर जी के सामने जाके ठाकुर जी से ही पूछेगा, ठाकुर जी आप कैसे हैं, आप आनंद में हैं कि नहीं, सब कुशलता आपकी कैसी है, यहाँ पुजारी जी आपकी सेवा करते हैं कि नहीं, आपको जाड़ो तो नहीं लग रहा, आपको ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही, आज सवेरे कहाँ पायो। जनाबाई के प्रसंग में आता है, श्री जनाबाई एकादशी के दिन नामदेव जी महाराज कीर्तन करते और जनाबाई बड़ी प्रसन्न होती। क्यों? क्योंकि इतने वैष्णवों के बीच में पांडुरंग विट्ठल उनको नाचते हुए दिखते। लेकिन एक दिन जनाबाई नामदेव जी से बोली, आज कीर्तन ज्यादा तीव्रता से मत कीजिएगा, ज्यादा जोर से कीर्तन मत करना आज। बोले क्यों? बोले आज एकादशी है, सुबह से पंडरीनाथ दर्शन दे रहे हैं भक्तों को, थक गए होंगे, आप जोर से कीर्तन करेंगे तो वो नाचेंगे और वो नृत्य करेंगे तो पहले से ही थके आए हैं और थक जाएंगे। ऐसी भावना कौन रखता है बताओ? ये प्रेम जन्य भक्ति है, इसी कोई अहेतु की भक्ति कहते हैं। लेकिन सब लोग सोचते छोटी जना है, इसकी बात में क्या है। सब जोर जोर से कीर्तन करने लगे, जय जय राम कृष्ण हरि। कीर्तन हुआ तो सब नाचने लगे और उस उत्ताल कीर्तन में ठाकुर जी भी आए, खूब जोर से नाचे और जनाबाई रोवे, अरे पांडुरंगा, अरे विट्ठल, इतनी जोर से मत नाचो, आप थक गए हैं, आपके चरणों में पीड़ा हो रही होगी। कीर्तन विश्राम हो गया, सब चले गए, पर जनाबाई अभी भी रो रही हैं कोने में बैठ के। बोले क्यों? आज पांडुरंगा को बहुत पीड़ा हो गई, आज बहुत थक गए ठाकुर जी। रोती रोती जनाबाई ठाकुर जी को पुकार रही थी। इतने में ही अर्धरात्रि, सब चले गए अपने अपने कार्यों में, सब सोने चले गए, प्रसाद आदि इतने में पांडुरंग ठाकुर जी आ गए और सामने आकर के ऐसे कमर पे हाथ धर के, पर इतना सुंदर भाव है, श्री तुकाराम जी का भाव है। हमें तो ज्यादा, महाराज जी बहुत बढ़िया गाते हैं ठाकुर जी के सुंदर भाव। पूज्य हमारे महाराज जी भी गाते हैं, कभी कभी महाराज जी के मुख से भी महाराष्ट्र के भक्तों के अभंग सुनने को मिलते हैं, कितना आनंद होता है। हम भी श्री अग्रदास जी महाराज के चरणों में निवेदन कर दें। कह रहे हैं जिनका ध्यान इतना सुंदर है, जिनका स्मरण इतना सुंदर है, बोले कैसे? बोले वीट यानी कि ईंट के ऊपर खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? दोनों हाथ कमर पर धारण करके खड़े हैं ठाकुर जी। और कैसे खड़े हैं? बोले ईंट के ऊपर खड़े हैं, दोनों हाथ कमर पर रख के खड़े। अब दोनों हाथ कमर पर रख के खड़े, इसके बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। एक भाव तो ये कहते हैं कि जैसे बालक कभी डर जाता है तो वो
अपनी मैया के पीछे छिप जाता है, सामने उसकी बहन या फिर पिताजी या घर का कोई और सदस्य उसको डांटने के लिए आ रहा है तो अपनी मैया के पीछे जाके छुप जाता, तो मैया ऐसे खड़ी हो जाती, क्या कह रहा है तू, किसको डांट रहा है? बोले तुम्हारा लाला जो तुम्हारे पीछे छुपा हो। बोले चुपचाप वापस लौट जा। रक्षात्मक भाव से मैया ऐसे खड़ी हो जाती है तो मानो जैसे पंडरीनाथ अपने कमर पे हाथ धर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और हमारे जीवन के किए हुए सब पापों को कह देते हैं। बोले चुपचाप लौट जाओ यहां से, जे मेरो है मेरे पीछे खड़ो, मैं यहाँ की रक्षा कर रहा हूं। ठाकुर जी ऐसे ठाड़े। श्री पंडरीनाथ महाराज की वाह। कोई महाराष्ट्र के वैष्णव विराज रहे हैं। दूसरा भाव, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले कमर पे हाथ धर के कह रहे हैं दर्शनार्थियों को, बोले जो मेरी शरण में आ गयो है उसके लिए संसार रूपी सागर केवल इतना ही गहरा है, इससे ज्यादा गहरा नहीं है। बाकी सब तो इस संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं और डूबते ही जाएंगे, लेकिन जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसके लिए ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के मानो संकेत कर रहे हैं। जैसे नदी में उतरने वाला, कई लोगों को जल में तैरना नहीं आता तो वो पहले किसी और को भेजते, आप देख लो कितना गहरा है, तो भीतर जाके व्यक्ति बोलता इतना ही है बस, इससे ज्यादा नहीं है। तो ऐसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं वैसे तो संसार सागर बहुत गहरा है, सब डूब जाएंगे, लेकिन तुम मेरे सामने खड़े हो, मुझे प्रणाम कर रहे हो, तुम्हारे लिए संसार समुद्र इतना ही है, तुम डूबोगे नहीं, मैं रक्षा कर रहा हूं। पंडरीनाथ भगवान मत्स्याकृत कुंडल पहनते, ऐसे मछली जैसे यहां धारण करते हैं। और उसका भाव ऐसा पूछा मैंने किसी से, तो किसी ने बताया, बोले श्री चंद्रभागा जी के भाव से ठाकुर जी ऐसे मत्स्याकृत कुंडल पहनते। ठाकुर जी खड़े है गए जनाबाई के सामने आए के और कहने लगे अरे जना तू काय को रो रही है? जनाबाई कहते हैं बोले आज एकादशी थी, आप पूरे दिन थक गए, इतने वैष्णव आपके दर्शन करने आए और उसके बाद भी आप यहाँ कीर्तन हो रहा था तो उसमें उछल उछल के नाच रहे थे, मुझे चिंता हो रही कि आपके कोमल चरणों में पीड़ा हो रही होगी। ठाकुर जी रीझ गए जनाबाई के इस भाव से, बोले अच्छा ले, बैठ गए सामने, अपने चरण आगे कर दी, ले दबा ले चरण, तो कुछ जितनी पीड़ा मेरे चरणन के भाव की लगी दबा ले, खत्म कर ले। इसे कहते हैं अहेतु की भक्ति, और यही परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति अहेतु की भक्ति हो जाए, हमें चिंता कहां होती है? हम तो अपनी चिंता बताने जाते ठाकुर जी को कि नाथ हम ऐसे हैं, हम ये पीड़ा में हैं, हम ये संकट में हैं, ये विपत्ति में है, ये आपत्ति में है। अरे कोई महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जाकर के कभी पूछे, हे महाप्रभु जी आप कैसे हैं? आज जाइए श्री जानकीनाथ जी का दर्शन करने जाएं तो एक बार करके देखिएगा, चित्त में एक अद्भुतता का अनुभव होगा। आप ठाकुर जी से हे श्री जानकीनाथ आप कैसे हैं? वो उनकी हाल पूछना कोई वो तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है, पर फिर भी एक बात आपको कह दें, संसार में सबसे ज्यादा सुखद होता है वो व्यक्ति जो हाल पूछ लेता हो, आप कैसे? भले ही वो व्यक्ति सुखी दिख रहा है, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मंगल है, लेकिन फिर भी एक प्रेम का स्वरूप होता है। जनाबाई चरण दबा रही है ठाकुर जी के, क्या पूछ रही है? आपने भोजन किया? अब हम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमको पता है अष्टयाम भोग लगता है ठाकुर जी का, लेकिन जनाबाई फिर भी पूछ रही है। अरे बालक हॉस्टल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, पता है कि माँ ने टिफिन भेजा है, फिर भी पूछती है ना भोजन किया? क्यों? प्रेम है। जनाबाई पूछ रही है आपने भोजन किया? ठाकुर जी बोले हाँ किया। क्या पाया? बोले पूरन पोली पाई। अच्छा पूरन पोली पाई? बोले हाँ। कल क्या पाया था आपने? बोले कल भी पूरन पोली पाई थी। परसों क्या पाया? बोले परसों भी पूरन पोली पाई थी। रोज पूरन पोली पाते हो, आपका मन नहीं भरता? ठाकुर जी बोले अब क्या ये पुजारी लोग यही खिलाते हैं हमको और कुछ नहीं देते? जनाबाई बोली मैं कुछ नया बना के पवाऊं? ठाकुर जी बोले बनाओ। छोटी सी जना ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही है, पवा रही है। इसी भक्ति को चित्त में धारण करना और ऐसी भक्ति चित्त में उद्दीपन होना, ये प्रेम लक्षणा भक्ति, यही परम धर्म है।
क्षमा कीजिए, खूब प्रवचन सुने, सत्संग सुने, कथाएं सुनी और ऐसा प्रेम ठाकुर जी के लिए कभी प्रकट नहीं हुआ। क्या सुना आपने? और ये भावना हमारे चित्त में प्रकट क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम केवल और केवल ईश्वर तत्व ही रखते हैं चित्त में कि वो ईश्वर है। अपनत्व की भावना आवे तो विचारों में और भी भाव आएंगे। प्रेम होता है तो विचार अपने आप प्रकट होते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में प्रकट होना, यही प्राणी मात्र का परम धर्म है। बहुत सुंदर बात है ये, समझ लीजिए एक बार। और फिर विषय हम प्रेम से महाराज जी की आज्ञा से खूब आनंद से कथा सुना रहे हैं। जैसे जैसे भाव बनते जा रहे हैं प्रस्तुत कर रहे हैं। और सही बताएं तो आज महाराज जी ने एक बढ़िया सुंदर दर्पण लगा दिया है, तो श्री जानकी नाथ जी लग रहे हैं कि मानो जैसे तिरछी कटाक्ष से यही देखते देखते कथा श्रवण कर रहे हैं। ये दर्पण लगा है सामने और इसमें जो जानकी नाथ जी आपको दिख रहे हैं वो हमको भी दिख रहे हैं। और अभी अभी चंवर डोराई जा रही है यहाँ से, तो बीच बीच में वो चंवर बीच में आती है तो ऐसा लगता है कि चंवर सेवा कोई श्री हमारी या तो चंद्रकला जी या चारुशिला सखी प्रकट है करके श्री जानकी नाथ जी की चंवर कर रही है। बीच बीच में वो हमें ऐसा प्रकट है। और ये चंद्रकला जी कौन है? यही तो श्री हमारे अग्रदास जी महाराज हैं। अग्र अली, मुख्य अली, प्रथम अली। भाव तो बहुत प्रकट होते हैं, पर हैं तो हम बालक ही, संकोच होते हैं कई भाव बोलने कहने में। लेकिन ठीक है, यहाँ हम अपने वाणी और अपने विचार और अपने भावनाओं को शुद्ध करने के लिए आए हैं, उसी भाव से सेवा कर रहे हैं। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। सीधा अर्थ समझ लीजिए कि जीवन में किए गए समस्त साधन ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिए हैं। इसका प्रमाण क्या है? आप जितने भी साधन करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, नित्य नाम जप करते हैं, नित्य अपने अपने अन्य अन्य साधनों की आप पूर्ति करते हैं, सब साधन ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिए और उनसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं। इसका प्रमाण क्या है? तब कहते हैं ठाकुर जी की कथा में रति। अगर कथा में रति नहीं हो रही है, कथा में स्थिति नहीं बन रही है, कथा में आनंद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है सब साधन आपने साधन मात्र किए हैं, ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। बहुत बड़ी बात है बंधुओं। सत्संग में रुचि बनना, ठाकुर जी के सुंदर भावों में रुचि बनना, कथा में रुचि बनना, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे बड़े राजी हैं, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। और एक और बात होती है, कैसी प्रसन्नता? कथा के प्रति कैसी रति? समय की पूर्णता पर इतनी व्याकुलता हो जाए कि हो गया समय पूर्ण, अब कल होगी कथा, अब हमको रात भर का वियोग सहना पड़ेगा, अब पूरी रात हम कथा नहीं सुन पाएंगे, अब कल ही कथा होगी। ऐसा वियोग चित्त में व्याप्त होने लगे कथा के प्रति। और ये व्याकुलता हुई है किसको? श्री परीक्षित जी महाराज को। जब दसम स्कंद में श्री शुकाचार्य जी महाराज नवम स्कंद के विश्राम में 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना देते हैं और शांत हो जाते हैं, कथा को विश्राम कर देते हैं। मथुरा में ये लीला, वृंदावन में ये लीला, द्वारिका की लीला, सब 1-2 श्लोकों में सुना करके जैसे ही सुखदेव जी शांत होते हैं, तब दसम स्कंद के प्रथम में ही श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो